पहलवानों से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मीटिंग के बाद ऐसा लगने लगा कि 15 जून तक बीजेपी सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी तय है। लेकिन अब नया पेच फंस गया है। 17 साल की नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया है। जी हाँ, इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिग अपडेट है कि नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 17 साल की लड़की का बयान अपने आप में सबूत होता है। ऐसे में चार्जशीट होती तो बृजभूषण की गिरफ्तारी तय थी। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई है कि 17 साल की नाबालिग ने अपना बयान पलट दिया है, बदल दिया है। पहले क्या कह रही थी और अब क्या कह रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बयान बदल गया है, और इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि इस बयान के बदलने के साथ ही पूरा का पूरा मामला कैसे पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो खबर है जब से निकल कर सामने आई है तब से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि गवाहों को, सारे के सारे गवाह हैं, उनको सेट करने की तैयारी है क्या, लालच दिया जा रहा है क्या, धमकी दी जा रही है क्या। तो क्या है पूरा मामला, तफ्तीश से आपको बताएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 17 साल की नाबालिग ने क्या बयान दर्ज कराया था, उस बयान को बताती हूँ। उसके बाद बताऊंगी कि अब क्या कह रही है, लेकिन पहले क्या कह रही थी उसे ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए न्यूज़ 18 की। इसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के पिता ने कहा था कि पूरी तरह से परेशान थी और अब शांति से नहीं रह सकती। आरोपी सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न की याद उसे हमेशा परेशान करती है। शिकायत में विस्तार से कहा गया था कि सिंह ने एक तस्वीर क्लिक कराने का नाटक करते हुए उसे कसकर पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचा, उसे कंधे पर जोर से दबाया, फिर जानबूझकर उसके स्तनों पर हाथ फेरा। तो कितना भयानक आरोप है और कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं अब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई है कि पिता और बेटी दोनों के दोनों अपने बयान से पलट गए हैं। एक तरफ अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ बयानों के पलटने का सिलसिला जारी हो गया है। तो क्या अब धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है? सवाल ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही डर था, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो, क्योंकि बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा, बाहर रहेगा तो लोगों को डराएगा, धमकाएगा, सबूतों को मिटाएगा। अब ऐसा लग रहा है कुछ वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होगी। 15 जून तक ये जो धरना है इसको स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में 15 जून तक के लिए क्या बीजेपी सांसद बृजभूषण भी एक्टिव हो गया है? सारे के सारे आरोपों को खारिज कर दिया जाएगा। क्या आरोप थे और अब क्या आरोप लगा रहे हैं, अब क्या कहना है, कैसे बयान से पलट गए, इस बयान को सुनिए। हिंदुस्तान की खबर देखिएगा। इसमें लिखा है कि बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान का यू टर्न, पिता बोले गुस्से में शिकायत की थी। तो गुस्से में शिकायत की गई थी, ये कहना है पिता का। जो पिता पहले कह रहे थे कि बेटी परेशान है, रात में सो नहीं पाती है, उसे खींचा है, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है, अब उनका कहना है कि भेदभाव किया था बृजभूषण शरण सिंह ने, इससे हम नाराज थे, इसलिए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। अब हम अपना बयान बदल रहे हैं। बयान बदल कर क्या कहा है, देखिए खबर में लिखा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 17 वर्षीय पहलवान के पिता बुधवार को यू टर्न लेते हुए अपने बयान से पलट गए हैं। नाबालिग पहलवान के पिता ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। भाजपा सांसद पर उनकी बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अब नाबालिग पहलवान ने पिता ने कहा शिकायत वापस ले ली है। अपने पहले के रुख से पलटते हुए नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ से भेदभाव किए जाने पर गुस्से में थी, इसलिए शिकायत दर्ज की थी। आगे उन्होंने कहा है कि बृजभूषण ने मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया गया है। तो पहले कह रहे थे यौन उत्पीड़न हुआ है और अब कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ था। गुस्से के चलते ये जो एफआईआर है वो दर्ज करा दी थी, इसे अब वापस ले लेता हूँ।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ये जो भेदभाव है, जो गुस्सा है, जिसके चलते एफआईआर दर्ज कराई गई, इतने संगीन आरोप लगाए गए, ये सोचने वाली बात है कि ये आरोप किस पर लगाए जा रहे थे। कितना बाहुबली नेता है बृजभूषण शरण सिंह, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर ये बाहुबली ना होता तो अब तक इसकी गिरफ्तारी हो गई होती। खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी जी जब डरते हैं, मोदी सरकार इस नेता से डरती है। लेकिन न जाने ये हिम्मत कहाँ से आई कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जंग लड़ने की तैयारी की, आरोप लगाए, केस दर्ज कराया। लेकिन अब आप देखिए कि बताया जा रहा है कि गुस्से में थे, भेदभाव किया था इसलिए गुस्से में थे, इसलिए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, सिर्फ भेदभाव हुआ है। तो जो दोनों के दोनों बयान हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सवाल खड़ा होता है कि 15 जून जब तक चार्जशीट दाखिल होनी है, तब तक क्या सारे के सारे गवाहों को इसी तरीके से सेट कर दिया जाएगा। एक और खबर है, आपको दिखाती हूँ। इन्हीं पिता की खबर है, जो पिता ने अपना बयान बदल दिया है, उन्हीं को लेकर खबर छापी गई है। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है कि नाबालिग पहलवान ने बयान बदला, बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप नहीं। पिता बोले लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले। तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है। पहलवानों को लेकर इतना बड़ा धरना चला, इतनी घसीटम घसीट हुई, गिरफ्तारी हुई, जंतर मंतर पर क्या हुआ, कैसे मोदी सरकार को घेरा गया, कितने सवाल खड़े हुए आप जानते हैं। लेकिन अब जब लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तब एक एक करके गवाह पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इसी तरह की खबरें चलाई जा रही है। पहले भी बयान वापस लिया था, फिर दोबारा बयान दर्ज कराया और अब बयान को बदल ही दिया है। कहना है कि भेदभाव हुआ था, इससे नाराज थे, इसलिए यौन उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। कोई चुटभैया नेता नहीं है कि सोते जागते इन पे आरोप लगा दिए गए यौन उत्पीड़न के। बृजभूषण शरण सिंह, हर कोई जानता है, इस पर आरोप लगाए गए और अब इन आरोपों को पलट दिया गया है। कहना है कि हमें डर लग रहा है, हमने डर की वजह से बयान बदला है। अब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये सच है, या फिर कि जो अब बयान दे रहे हैं वो सच है, या फिर कि जो पहले कह रहे थे वो सच था, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो बयान है उसमें इतना ज़्यादा अंतर है, ऐसे में तो जो पिता है उसी पर कार्रवाई हो जानी चाहिए कि बीजेपी सांसद को माननीय होते हैं, उनको अपमानित किया है। लेकिन फिलहाल अभी कोई खबर नहीं ऐसी आई है कि पिता पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन हाँ, ये खबर बिग ब्रेकिंग में चलाई जा रही है कि पिता ने अपना बयान पलट दिया है। जो 17 साल की लड़की है जिसने आरोप लगाए थे यौन उत्पीड़न के, वो अब बदल चुके हैं। तो खबर आप देखिए कि कितनी बड़ी है। गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, सवाल वही है। लेकिन जिस तरीके से खबरें बदल रही हैं, जिस तरीके से आरोप वापस लिए जा रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि मानो कि 15 जून को ये लोग कहीं जब चार्जशीट दाखिल करेंगे तो इसको कहीं महात्मा संत ना साबित कर दें, क्योंकि हाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बयानों पर, ये जिस तरीके से बयान पलटे जा रहे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और 15 जून तक क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।